हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। काफी पावरफुल चंद्र ग्रहण है आपकी ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि चंद्र ग्रहण का टाइम क्या है। 7 अक्टूबर 9:57 पीएम पे लगेगा और आपका 8 सितंबर 2:30 एएम तक रहेगा। तो आप ये कहोगे कि भाई हम इतनी पहले से सुबह से क्यों इतना डर डर के जिए, क्यों इतना परेशान रहें। तो जो सूतक काल होता है वो ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है। 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है। तो इस सूतक काल में कहा जाता है कि पहले के जमाने में तो ये होता था कि सूतक काल में भी लोग खाना नहीं बनाते थे और अगर कुछ बचा भी है या तो फेंक देते थे या फिर उसमें तुलसी की पत्ती डाल दी जाती थी। घर के बाहर जो लोग होते थे समय पे अपने घर चले जाते थे, फिर घर से बाहर निकलते नहीं थे जब तक कि ग्रहण खत्म नहीं हो जाता था। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखिए बहुत ध्यान देनी होंगी। सूतक काल से लेकर के और ग्रहण के खत्म होने तक स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ध्यान देना होगा। कहीं भी बाहर नहीं निकलेंगी। कोई भी आपको ऐसा कोई काम, ऐसा कोई टास्क नहीं करना है जिससे आपको तकलीफ हो। कोशिश करिएगा कि आप बैठें, जितना हो सके लेटें और उस बीच में आप केवल ईश्वर का नाम लें। जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप पूजती हैं, उनका आप नाम ले सकती हैं। मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र। दोनों में से आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं आप सभी लोग। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेग्नेंट लेडी स्पेशली जो भी कुछ खाएं तो उसमें तुलसी की पत्ती पहले ही, ग्रहण पड़ने के पहले ही वो तुलसी की पत्ती डाल देनी चाहिए। तभी वो आप खाना खाइएगा। पूरी तरीके से अपने को प्रोटेक्ट रखिएगा, अपने होने वाले बेबी को भी प्रोटेक्ट रखिएगा और कुछ रिचुअल्स को फॉलो जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा जो लोग बाहर हैं वो टाइमली घर आ जाएं। जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा तो 9 सितंबर को आपको नमक यानी कि रॉक सॉल्ट जो होता है, जो सेंधा नमक होता है, उससे आपको शॉवर लेना है, उससे आपको नहाना है। और घर पे भी जो आप पोछा लगवाइएगा सेंधा नमक के ही पानी से पोछा लगवाइएगा। इससे जो भी निगेटिविटी है या जो भी कोई जो निगेटिव जो था, जो भी नकारात्मकता थी, वो सारी निकल जाएगी, सब रिमूव हो जाएगी। क्योंकि ये आपका श्राद्ध पूर्णिमा का भी दिन है। अपने पूर्वजों को याद कीजिएगा, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लीजिएगा, ईश्वर को याद कीजिएगा, ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है काफी पावरफुल है, इसका इम्पैक्ट काफी पड़ सकता है लोगों पर। तो कोशिश करिएगा कि इन सारी चीजों को आप फॉलो करें, ध्यान रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हो ईश्वर का नाम लेते रहें। घर में कोई भजन लगा दें, कोई मंत्र लगा दें। आप नहीं बैठ के, भाई इतना नहीं कोई कर पाता कि आप बैठ के मंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक है, आप घर पे वो मंत्र चला के छोड़ दीजिए, टीवी पे या कहीं मोबाइल पे, किसी पे भी आप लगा के छोड़ दीजिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र का ध्यान जाप कीजिएगा। और कोई भी नया काम आपको नहीं करना है इस दिन, जैसे कि कार खरीदना, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना या फिर कोई फ्यूचर प्लानिंग में आपने पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बड़ी चीज खरीद के लाना घर में जो एक होता है ना लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो ये ऐसा कोई काम मत करना। कोई भी चीज आपको बड़ी चीज कोई खरीदनी नहीं है, कोई नया काम नहीं शुरू करना है। जिससे बिजनेस आपने डालना है या ओपनिंग करनी है तो इस दिन को अवॉइड कर दीजिए, 1-2 दिन छोड़ दीजिए बस। उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। न्यू ज्वाइनिंग है अगर, वो कर सकते हैं। ग्रहण के दिन आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।